सरकार चाहे कितनी बार गिरे उठे, लेकिन ये नेता जो गिर चुके हैं वो दोबारा उठने वाले नहीं हैं। इसलिए तुम क्यों बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने फिर रहे हो, इग्नोर क्यों नहीं कर देते? इस संबंध में बातें ही क्यों होती है? ये कोई तारनहार थोड़े हैं, ये कोई कुछ तुम्हारे लिए बेहतर करने थोड़े आए हैं। ना पहले तुम्हारे लायक थे, ना अब तुम्हारे लायक हैं। ना पहले बिहार के लायक थे, ना अब बिहार के लायक हैं। लेकिन सवाल फिर वही कि बिहार के लिए बेहतर करेगा कौन? और अगर तुम करने की हिम्मत नहीं कर पाए तो दूसरा हिम्मत करेगा कौन? यह सोचना होगा कि हम क्यों इनके पंगु बने हुए हैं। कभी राजद की बात करते हो, कभी भाजपा की बात करते हो। वो उसके संबंध में लिख रहा है, वो उसके संबंध में लिख रहा है। कायदे की बात तो यह है कि किसी समर्थक, किसी कार्यकर्ता को यह भी नहीं पता होता कि अगले 1 घंटे में किसके साथ किसका गठबंधन होने वाला है, और वो जो अभी जिसके विरुद्ध लिख रहा है कल उसके समर्थन में लिखना होगा। कितनी शर्मिंदगी लगती नहीं होगी? कितनी शर्मिंदगी होती होगी? तुम्हारे परिवार का आजू बाजू से, पड़ोस से झगड़ा हो जाए तो तुम बातचीत तक बंद कर देते हो। अगली बार बात प्रारंभ करने में पता नहीं कितना संजीदा होना पड़ता है तुमको। कई बार तो शर्मिंदगी आती है कि पड़ोसी से भल तो झगड़ा किए थे, क्यों बात करें। लेकिन राजनीति तुम्हारी कौन सी मजबूरी है? कल तक जिसको गाली दे रहे थे आज तुम उसको, उसकी तारीफ में फूले बांध रहे हो। मतलब ये तुम्हारी क्या मजबूरी है? ये बड़ा अजीब मतलब लगता है। और जब तक बिहार में लोगों के मानसिकता इस प्रकार के बने रहेंगे तब तक क्या होगा? अरे उनकी मजबूरी है, उनको मुख्यमंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री बनना है, उन्हें लूटना है बिहार को, तो वो कुछ भी करें। तुम्हारी क्या मजबूरी है? कल तक तुम जिसे गाली दे रहे थे आज तुम उसे आशीर्वाद दे रहे हो। कल तक तुम जिसके विरोध कर रहे थे आज तुम उसके पक्षधर बने पड़े हो। कल तक तुम जिनके विरोध में लिख रहे थे आज तुम उनके पक्ष में लिख रहे हो। ऐसा हुआ क्या? ये ओशो ने फिर ठीक कहा था कि जब तक दुनिया में पाप धोने की व्यवस्था रहेगी लोग पाप धो धो कर पाप करेंगे। मतलब आप सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हो। कल तक वो अच्छा था, ये खराब था, ये खराब है, वो अच्छा है। तुम राजनीतिक दलों के दिमाग से जब तक सोचोगे तब तक बिहार का कुछ होने से रहा। अफसोस मुझे नहीं है, हाँ थोड़ा सा है। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। परिवर्तन में विकास होता है। खराब से खराब व्यक्ति भी अगर कुर्सी पर आ जाएगा और उसे इस बात का डर हो कि उसे उतारना पड़ सकता है तो वो बेहतर करने का प्रयास करेगा। लेकिन बेहतर से बेहतर व्यक्ति भी अगर कुर्सी पर जड़ जाए और उसे ये यकीन हो कि इसके साथ नहीं तो उसके साथ, उसके साथ नहीं तो उसके साथ मेरी सरकार बन जाएगी, मैं मुख्यमंत्री बने रहूंगा, फिर उसे कुछ बेहतर करने की जरूरत क्या है? और इतनी सी बात तुम्हारे समझ में आएगी कब, यह सोचने का विषय है। कल तक तुम जिसको गालियां दे रहे थे आज तुम उसके तारीफ में लिख रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने पूरा ठेका ले लिया है कि शादी बेगाने की होगी, दीवाना तुम बने रहोगे। और जब तक यह स्थिति तुम्हारी रहेगी तुम केवल अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, तुम नुकसान कर रहे हो उन आने वाली पीढ़ियों का, जिन्हें इस कुव्यवस्था को झेलना पड़ेगा या फिर बिहार से बाहर माइग्रेटेड होकर जीना पड़ेगा। जिन्हें बिहारी शब्द से गाली का महसूस जैसे तुम्हें होते रहा है, अब तक हमारी तमाम पीढ़ियों को होते रहा है, वह गाली शब्द की अनुभूति बिहारी शब्द में तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी होता रहेगा। कभी ऐसा होगा नहीं कि बिहारी अस्मिता से गर्व की अनुभूति हो। हम जब दिल्ली में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, हमें वहां मजदूर ही रहते हुए जीना पड़ेगा। तुम्हारे लिखने से और कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिखने से सिर्फ यही होगा कि दर्द उन लोगों के बढ़ जाएंगे जो मजबूरन बिहार से बाहर जीने को मजबूर है। ये मैंने कहा, सरकार चाहे जितनी बार गिर जाए, कितनी भी गिर जाए, नेता जो गिर चुके हैं कुर्सी के लिए, इससे ज्यादा क्या गिर सकते हैं? इससे ज्यादा क्या गिर सकते हैं? सरकार चाहे जितनी बार बन जाए, इनके चरित्र जो गिर चुके हैं वो कितना उठ सकते हैं? आश्चर्य इनके किसी क्रियाकलाप पे नहीं है, आश्चर्य तुम्हारे क्रियाकलाप पे है कि तुम क्यों क्यों इनके दीवाने बने पड़े हो। ये न ये कल सही थे ना आज सही है, न ये कल बिहार के पक्षधर थे ना आज बिहार के पक्षधर हैं। ये कल भी कुर्सी के पक्षधर थे, ये आज भी कुर्सी के पक्षधर हैं। कुर्सी के लिए ये कल भी ईमान बेच रहे थे, आज भी ईमान बेचने को तैयार हैं।
कुर्सी के लिए कल भी भ्रष्टाचारी थे, आज भी भ्रष्टाचारी हैं। दो तरीके के भ्रष्टाचार होते हैं, एक कुर्सी राजनीतिक भ्रष्टाचारी और एक आर्थिक भ्रष्टाचारी। अभी दोनों मिल गए होंगे बिहार में शायद। धन्यवाद। मेरा कोई मतलब नहीं है तुम्हें कुछ समझाने का। अरे हमारी पीढ़ियां नहीं समझ पाई, नहीं तो बिहार का ही हाल थोड़े होता। तुम भी नहीं समझ पाओगे। मेरे प्रयास बेकार हैं, लेकिन प्रयास जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रयासों में एक संभावना छुपी है। तुम्हारे राजनीतिक दलों के समर्थन में विरोध में लिखने से कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरा तुमको कुछ कहने से शायद कुछ फर्क पड़ जाए, शायद कुछ बेहतर हो जाए, ये अंदर से आवाज आती है। इसलिए मैं भी प्रयास करता हूँ। हाल मेरा भी वही है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना मैं भी हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम क्या सोचते हो, लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि बिहार से बाहर अभी भी हूँ 1200 किलोमीटर दूर। बिहार से बाहर निकलना होता है, बिहार से बाहर भटकना होता है, और बिहार के बारे में सुनना होता है। और जब सुनते हैं तो अंदर तक कसक उठती है, उसे झेलना होता है। और जब झेलते हैं तो बोलना पड़ता है। क्या नहीं झेल रहे हैं? बढ़ती दाढ़ी, खुजलाहट, चेहरे को बिगाड़ा हमने पिछले 5 वर्षों में। पाया क्या है? यही बस इतना सा अल्प ज्ञान जो तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूं। और तुम हो कि तुम बेचैन हो, तुम्हें आईटी सेल बने रहना है। तुम्हें बिहार के सेल में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते भाई? बिहारी कब बनोगे? बिहारी अस्मिता की बात कब करोगे? ये आईटी सेल के कब तक दीवाने बने रहोगे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कितना ज्ञान लोगे, कितना अर्जन करोगे और कितना बांटोगे? बांटना ही है तो कभी खुद के अंदर झांक कर देखो। देखो क्या तुम इंसान रहते हुए भी इंसान की स्थिति में हो क्या? क्या अन्य राज्य के नागरिकों को देखो, जहां तुम कमाने जाते हो, जहां तुम्हें वो लोग फप्तियां कसते हुए बिहारी कहकर बुलाते हैं। कुछ लिख सकते हो तो उस संबंध में लिखो, कुछ कर सकते हो तो सोशल मीडिया पर उसके प्रति आगाज करो। ये क्या नीतीश, तेजस्वी और मोदी, योगी और मीडिया लगाए हुए हो, इनसे कल्याण नहीं है संभव। अरे राजनीति की बात केवल वोट के दिन करो। पता है सब नालायक है, इसी में कोई लायक होगा तो चुन लेंगे, नहीं तो नालायक होगा तो नोटा देंगे। फिर भी कोई चुना जाएगा, कुर्सी पे बैठेगा तो उसे इस बात का भय बनाए रखेंगे कि अगली बार उतार दिए जाओगे अगर कार्य बेहतर नहीं हुआ। कुछ कर सकते हो तो आमजन के रूप में ही करो, कुछ कर सकते हो तो बिहार की अस्मिता को जगाओ, कुछ कर सकते हो अपने अंदर बिहारी अस्मिता को जगाओ। ये क्या अपने अंदर आरजेडी, बीजेपी, एलजेपी जगा रखा है तुमने? इससे कुछ बेहतर थोड़े होने वाला है। बेहतर होता तो हमारी पीढ़ियां ही कर चुकी होती। कम झंडे थोड़े ढोए हमारी तुम्हारे बुजुर्गों ने, कम दरी थोड़े बिछाया इन नेताओं के लिए, कम माला थोड़े पहनाया है इन नेताओं को। तुम्हारे हमारे बाप दादाओं ने। अगर कुछ बेहतर होता तो होना क्या होता? आज ये हाल थोड़े रहती कि बिहार का उद्योग मंत्री हवाई जहाज में बैठता है मंत्री बनकर और उतरता है महज विधायक बनकर। जो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे या करने की सोच रहे होंगे उन पे क्या पड़ी होगी, कभी सोचा है? मैं भाजपा, एनडीए या आरजेडी या किसी के पक्षधर और विरोधी नहीं हूँ। मैं पक्षधर हूँ बिहार के, मैं पक्षधर हूँ तुम्हारा, और मेरा प्रयास है कि तुम्हें भी तुम्हारा पक्षधर होना चाहिए। बनिस्पत इस बात के कि दिन भर तुम लगे रहो मोदी ऐसा, जोगी ऐसा, लालू ऐसा, नीतीश ऐसा, सब अच्छे ही है, तो फिर तुम्हारा हाल बुरा क्यों है? कभी सोच लो तो तुम्हारे लिखने वाली ये कलम, ये अंगुलियां रुकने लग जाएं, ठहरने लग जाएं। क्योंकि बिहार का विकास केवल तुम्हारे अतिशयोक्तियों से ठहरा है, केवल तुम्हारे नेताओं के अंधभक्तियों से ठहरा है। अन्यथा जब तुम सवाल जवाब करने पे उतर आओ तो बेहतर बिहार बनने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम।